जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, जय हिंद बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है। रेसा सटी 750 यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल हम जो पिछली वीडियो में इंग्लिश का जो है टेंस सभी के पार्ट भागों में बता दिए, चार चार भेद होते हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो उसका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में भी पहला पूरा पार्ट एक वीडियो में खत्म कर दिए 40 मिनट में, ठीक है। उसको पूरा जाकर पढ़िए तो एकदम बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट को एकदम तोड़ फोड़ दोगे, ठीक है, सेंटेंस को। तो अब आज चलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अब वो पढ़ा चुके हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आज पढ़ाएंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन मतलब कक्षा 10 मतलब कक्षा 5 में भी छोटे प्रश्न स्कूल में आते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं तक अच्छे से लेवल में प्रश्न उत्तर आते हैं, ठीक है। यही इसी में से आते हैं, ठीक है। तो जो इसे पढ़ा रहेगा तो वही एग्जाम में दहाड़ेगा, ठीक है। जो जितना रगड़ेगा वही उतना तगड़ा बनेगा, ठीक है। देखिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। हम चलते हैं, ठीक है, पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ लिख देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसका मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब होता है जो कार्य चलता रहा है, ठीक है। जो कार्य चल रहा हो उसे ही बोलते हैं क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे राम घर जा रहा है, ठीक है। अभी वो राम घर पहुंचा नहीं है, अभी वो रास्ते से अभी वो जा ही रहा है, घर पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान काल में है लेकिन वह कार्य क्या है, जारी है, ठीक है। अभी वो कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो खाना खा रहे हैं ना, खाना खा चुके नहीं है, खाना खा रहे हैं अभी, ठीक है। तो यही क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। यही पहचाना है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब होता है कोई चीज लगातार चलती रहे, कंटिन्यूटी उसकी बनी रहे, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले इसको देखो, इसकी पहचान पढ़ेंगे अच्छी तरह से, इसका रूल पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। रूल बाय अच्छे से रूल समझेंगे, कैसे मतलब सेंटेंस है स्टेप बाय स्टेप रखा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे सभी, मतलब उसका रूल, उसका जो है अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, सिंगल इंटरोगेटिव का, डबल इंटरोगेटिव का रूल पढ़ेंगे, पूरा फुल एकदम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखो पहला चलते हैं, इसका पहचान पहले पढ़ते हैं। इसका पहला पहचान क्या होगा, इसका पहचान, इसकी पहचान मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा है, ठीक है। तो हम पहले इसकी हिंदी थोड़ा सा है, उसको हिंदी को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तभी तो हमें उसका वाक्य हिंदी से आएगा। तो उसका वाक्य पकड़ने के लिए हम थोड़ा उसकी पहचान लेते हैं, उसकी पहचान मतलब समझते हैं उसको, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या बनने वाली है, यहाँ पे लिखा जाएगा, ये किसी भी हिंदी वाक्य अंत में, ठीक है, हम लिख देते हैं इस हिंदी वाक्य के, इस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, ठीक है। और यहाँ तक ना लिखो, ठीक है, अभी उधर भी लिखना है, ठीक है। अंत में रहा है, यहाँ लिखो, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, आदि, यहाँ पे आदि शब्द लिखा होता है, आदि शब्द लिखा होता है, ठीक है। इसकी पहचान क्या पढ़े, इस हिंदी वाक्य के अंत में 2 बार लिखने क्या, इस हिंदी वाक्य के अंत, यहाँ पे सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बोल में कुछ और लिख कुछ और रहे हैं। इस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द लिखा होता है या दिए होते हैं। तो इसकी हम सहायक क्या रखते हैं, इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है, इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है, ठीक है। तो देखिए ये क्या चीज, लाइन क्या चीज है, लाइन को समझ लेना है। इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती मतलब इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर होती है, ऐसे ऑब्लिक भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसे पूर्ण विराम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑब्लिक थोड़ा तिरछा, इसे ये ऑब्लिक होता है, ये लाइन खींच दें तो ऑब्लिक होता है, ये पूर्ण विराम होता है हिंदी से, ठीक है। और फुल स्टॉप इंग्लिश, ये फुल स्टॉप है, ठीक है। इसी को इंग्लिश से बोलते हैं फुल स्टॉप, ये पूर्ण विराम है, ये ऑब्लिक है, ठीक है, ये ऑब्लिक है। तो इसकी सहायक क्रिया क्या, इजमार होती है, यहाँ पे इजमार होती है, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में FIRST, फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी जोड़ देते हैं, उसकी जो मेन वर्ग की मुख्य क्रिया रहेगी, मुख्य क्रिया में मेन वर्ग की मतलब वही मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। यहाँ पे आईएनजी क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ठीक है, यह टेंस जारी रहना पाया जाता है। मतलब ये टेंस जो है जारी रहना पाया जाएगा, मतलब खत्म नहीं होगा, वो काम जारी रहना पाया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझेंगे ये जो है ना जारी रहना पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट नंबर समझेंगे। ठीक है, नोट नंबर इसका छोटा सी पहचान है। ठीक है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो पढ़ लेगा वो दहाड़ देगा। ठीक है, उतना ही उसकी थोड़ा सा बड़ी पहचान है, इसका छोटा पहचान है। ठीक है, अब यहाँ नोट नंबर समझेंगे। नोट नंबर क्या कह रहा है, नोट नंबर 1, यहाँ पे नोट नंबर 1 कह रहा है कि ही सी इट। ठीक है, ही सी इट या नेम, ही सी इट नेम मतलब नाम, ही सी इट नेम आदि सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब होता है एक वचन करता। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता होता है। एक वचन करता के साथ इज का प्रयोग होता है। ठीक है, ये पहला इसका नोट नंबर है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं अच्छे से। ये ही मीन्स वह होता है पुरुष के लिए, वह होता है ही मीन्स होता है वह पुरुष के लिए होता है। सी होता है SHE सी मीन्स वह भी, इसका मतलब वह होता है, लेकिन ये सी मीन्स स्त्री के लिए होता है, लड़की के लिए प्रयोग होता है। इट मीन्स यह होता है निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पे नेम है, नेम किसी नाम आएगा तो क्या करना है, मतलब ये शब्द जो है ये शब्द दिखेगा, ये वर्ड दिखेगा तो यहाँ कहाँ प्रयोग करना है, इज का प्रयोग कर देना भाई। यहाँ पे नोट नंबर 2 पढ़ेंगे। नोट नंबर 2, यहाँ पे नोट नंबर 2 में क्या दिया है, दे वी यूं आदि प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट मतलब होता है क्या, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब होता है बहुवचन करता को लिख देंगे कोष्टक के अंदर, क्योंकि ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। बहुवचन करता के साथ आर का प्रयोग होता है। अगर बहुवचन करता आएगा तो वहां पे आर का प्रयोग यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आर का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे आर का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे नोट नंबर और एक दिया है, नोट नंबर 3 इसमें दिया रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, नोट नंबर 3। ठीक है, जो इसे पढ़ेगा एक उसमें सेंटेंस कर लेगा। ठीक है, नियम के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नोट नंबर 3 में क्या दिया है, आई के साथ, आई मतलब यहाँ पे मैं होता है। ठीक है, बात ध्यान कर लेना, अगर मैं दिखेगा आई के साथ एम मतलब होता है हूँ। ठीक है, इसको मतलब भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, एम मतलब हूँ, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ठीक है, ये नोट नंबर 3 तक दिया है, एम का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अब चलेंगे यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस रूल क्या कहता है, अफर्मेटिव रूल लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस SENTENCE अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है, इसका होता है स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, या अफर्मेटिव बोलते हैं साधारण वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, साधारण वाक्य बोलते हैं, और एक और बोलता है, इसका 3 नाम है, एक सकारात्मक वाक्य भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलेंगे, इसका रूल्स चलेंगे, स्ट्रक्चर से चलेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पे चलेंगे, स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर चलेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है,
पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स होता है, बता दिए कल कल की वीडियो में सभी को बता दिए वहाँ। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे पूरा रखा गया इज ऑब्लिक इज एम आर ऑब्लिक आर इज एम आर ऑब्लिक प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं इज एम आर प्लस मेन वर्ब यहाँ रखेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टी है, ये प्लस है, टी प्लस में समझ लेना, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये क्या है, अदर वर्ड, यहाँ फॉर्म लिख दिया अदर वर्ड का प्लस का फुल स्टॉप, ठीक है। ये क्या रूल है यहाँ समझ लीजिए, फिर बता देना यहाँ फॉर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे। जो मेन वर्ब रहेगा, पहले क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब में क्या जोड़ते थे, यस या ईएस। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहे हैं, उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते थे, ठीक है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव टू टच का प्रयोग करते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, जो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसमें आईएनजी फॉर्म इसमें जोड़ा करेंगे, ठीक है। और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल कहा जाए, यहाँ पे पहले यहाँ देख लीजिए, यह सब्जेक्ट मीन्स क्या होगा भैया, यहाँ पे करता होगा, यहाँ अपना याद कर लीजिए, कल बताया कल की वीडियो में, ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स करता होगा, हाँ। मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया होता है, इसका होता है क्या, मुख्य क्रिया होता है, मुख्य क्रिया, ठीक है। इसका मेन वर्ब में होता है मुख्य क्रिया, और ये फर्स्ट फॉर्म वही है, ठीक है। उसकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है क्या, कर्म होता है, इसे याद रख लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। अदर वर्ड मीन्स होता है अन्य शब्द होता है। इसे इस मीनिंग का अर्थ भी याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई जी, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे अब फॉर एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अफर्मेटिव पहचानेंगे भाई जी, स्वीकारात्मक, जो स्वीकार करता है, ठीक है। सकारात्मक वाक्य हो जिसमें ना ही नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वो क्या कहलाएगा, सीधा सी बात है क्या, साधारण वाक्य कहला जाए, साधारण वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। जिसमें नहीं शब्द नहीं लगा होता है, ठीक है, ठीक है। जिसे सीधा सीधा कहा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल में, बंटू, यहाँ पे बंटू अपने घर में नाच रहा है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, पहला बंटू अपने घर में नाच रहा है, तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट क्या है, बंटू है, तो यहाँ पे बंटू रख देंगे, बंटू, यहाँ पे बंटू। अब क्या सब्जेक्ट हो गया, अब बोल का इज एम आर, ठीक है। अगर एक बच्चा है तो इज एम आर, ठीक है। किसी नाम है बताएंगे वहाँ ही इट या नेम, तो नेम आएगा तो यहाँ पे सीधी बात इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ बंटू इज, अब क्या रहा, इज एम आर प्रयोग हो गया, इसमें चुन लिए हम कौन सा प्रयोग हुआ, चुनिए ना। अब कहा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब क्या जिसमें ना नहीं निकलता है वही क्या होता है, मेन वर्ब होता है। नाचना, नाच नहीं देखने, इसे पूरा हम सोचेंगे क्या कहा जाता है नाचना को, ठीक है। नाच तो है, नाच शुद्ध है नहीं है, ठीक है। हर शब्द में तुम नाच नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब सेंटेंस अकॉर्डिंग बन जाता है, लेकिन नाचना होता है ना मेन, तो नाचना लास्ट में क्या ना निकल रहा है ना, तो यही मेन वर्ब पहचान लेना है। तो नाचने क्या डांस होता है, तो पहले डांस लिख लीजिए, DANCE, ठीक है। डांस, एक बात ध्यान रखना, किसी भी वर्ड या किसी शब्द के अंत में अगर ई लगा होता है, आईएनजी को जोड़ते वक्त ई को हटाकर तब आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। नहीं यहाँ पे मान लिया आईएनजी जोड़ेंगे ना तो गलत हो जाएगा, हम साफ बोलो ना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, मेन वर्ब है, अब आईएनजी जोड़ देंगे ना इसे तो गलत हो जाएगा। तो अगर किसी भी शब्द के अंत में ई लगा है उसे हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, डांसिंग, बंटू इज डांसिंग, कहाँ नाच रहा है, ठीक है, अपने घर में, ठीक है। यहाँ पे बंटू, यहाँ पे हिज लगाओ, हिज, ठीक है, हिज अपने घर में, इन दी, यहाँ पे इन दी होम, ठीक है, यहाँ पे होम फुल स्टॉप कर दो, ठीक है। यहाँ पे समझ आया। यहाँ देखिए दूसरा भी प्रश्न क्लियर कर लेते हैं, दूसरा प्रश्न समझ लो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे माता जी, आप लिख सकते हो, माता जी गाना गा रही हैं, माता जी गाना गा रही हैं, माता जी गाना गा रही हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, माता का होगा, द मदर का प्रयोग होगा, दी मदर, यहाँ पे दी मदर, यहाँ पे क्या है, माता जी एक है तो यहाँ इज का भी प्रयोग होगा, यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। द मदर इज, गाना क्या होता है, सिंग होता है, गाना का सिंग लगा दो,
तो एनजी फॉर्म जोड़ना है तो आईएनजी लिखा तो सिंगिंग हो जाएगा। क्या गा रहे हैं, एक गाना गा रहे हैं, सिंगिंग सॉन्ग हो जाएगा, सिंगिंग सॉन्ग, फुल स्टॉप कर दो, ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे आगे यहाँ पे बोर्ड भर गया है। ठीक है, तो हम चलेंगे आगे की ओर, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब हम चलेंगे किसकी की ओर, अब यहाँ अब नेगेटिव की ओर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव की ओर चलेंगे। यहाँ देखिए अफर्मेटिव हो गया है। ठीक है, नेगेटिव और अब देखो भाई नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिस शब्द को नकारा जाता है, जिस शब्द को समझ लेना नेगेटिव कैसे पहचानेंगे, जिसमें नहीं शब्द दिया रहा, जिस सेंटेंस में नहीं शब्द दिया रहा था उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो वहीं से पहचान लेना है नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में से होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य इसे बोला जाता है। ठीक है, मतलब नहीं शब्द, जैसे नकारात्मक वाक्य नहीं शब्द जिसमें लगा उसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल समझेंगे, एग्जांपल यहाँ पे रूल पहले समझेंगे, रूल देखेंगे, इसका रूल क्या बनने वाला है इसका। तो पहले सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब रखिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी। अब यहाँ पे मेन वर्ब रखते हैं ना, देखो हेल्पिंग वर्ब वही, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर। ठीक है, अब यहाँ पे मेन वर्ब में पूरा लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ मेन वर्ब को एमवी लिखा जाता है, मेन वर्ब, यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में सीखना सीखो, जल्दी हो जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिख लो, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, यहीं पे लगा दो आईएनजी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे आईएनजी जोड़ दो, यहाँ पे आईएनजी यहीं जोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड। ठीक है, ये प्लस का फुल स्टॉप लगेगा यहाँ पे, मतलब और वो भी मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप रख सकते हो, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे। फॉर एग्जांपल क्या होने वाला है, हम आज सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे, हम सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं, हम आज सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, तो इस शब्द को नकारा जाता है ना, जिस सेंटेंस को नकारा जाता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम आज सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं, तो क्या बनने वाला है, पहले क्या दिया, सब्जेक्ट रख दो, पहले हम क्या होता है, वी होता है। ठीक है, वी के साथ हमेशा वी यू बहुवचन है, हमेशा आर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आर हो गया। ठीक है, वी आर, हम वी आर, अब क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन हेल्पिंग वर्ब क्या नॉट है, यहाँ सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई। ठीक है, ध्यान नहीं दियो, यहाँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे क्या होगा, नॉट का होगा, यहाँ प्लस का नॉट, तो यहाँ पे मेन वर्ब आएगी। ठीक है, तो इसके बाद मेन वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस का नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर नॉट, यहाँ पे क्या होगा, दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने का रन होता है, रन, तो यहाँ पे रनिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान करना, रन से पहले अगर रन से पहले क्या है, वोवेल है, वोवेल कितने होते हैं, वोवेल जो है ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वोवेल है। अगर ये सारे शब्द दिख जाएगा यहाँ पे, उससे पहले दिखेगा तो यहाँ पे वो शब्द जो है डबल कर देंगे। ठीक है, जैसे स्विम है, स्विम से SWIM होता है, तो WIM यहाँ पे स्विम होता है, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, जैसे स्विम है SWIM, स्विम होता है अंग्रेजी की। जब आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे ना तो हमेशा कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये वोवेल है, अगर कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवेल आ जाता है तो वहां पे कॉन्सोनेंट के स्थान को डबल कर देते हैं, उसी में जो लेटर रहेगा उसी को हम डबल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रन में देखो क्या एन क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, यू है, वोवेल है ये यू। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि AEIOU तो वोवेल है, तो वोवेल में अगर दिख गया तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, यहाँ पे स्विमिंग हो जाएगा, यहाँ से स्विमिंग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ सकते हो, बता दो तुरंत, यहाँ पे क्या होगा, रनिंग हो जाएगा, रनिंग, यहाँ पे रनिंग हो जाएगा, वी आर नॉट रनिंग। अब यहाँ पे रनिंग होगा, कहाँ दौड़ रहा है, सड़क पर दौड़ रहा है, तो यहाँ पे सड़क के ऊपर दौड़ रहा है, एट दी रोड ROAD रोड, कहाँ कब दौड़ रहा, आज दौड़ रहा, टूडे, यहाँ पे टूडे हो गया, फुल स्टॉप लगा दो, यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझ लो यहाँ पे इसका,
यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख लो। तुम चाय नहीं पीते हो, तुम चाय नहीं पीते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या बना जाएगा इसका सेंटेंस, तो तुम का यू होगा, ठीक है, यू हो गया। फिर यू के बाद क्या, यू बहुवचन है तो यहाँ आर का प्रयोग होगा, ठीक है। यू आर में नहीं का शब्द लगाया जाएगा, ठीक है। नॉट, तो यू आर नॉट, पीने के बाद मेन वर्ब में यहाँ पे पीते प्रेजेंट टेंस में लगा दिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा तुम चाय नहीं पी रहे हो, ठीक है। तो बनाओ इसमें यू आर नॉट, पीना क्या होगा, ड्रिंक नहीं होगा, ये चाय नहीं, ये पानी नहीं पी रहा है ना, दूध पी रहा है। तो चाय पीने को होता है टेक, होता है टेक, मतलब चाय को धीरे धीरे ले रहा है, ठीक है। तो टेकिंग टू टी होता है, ठीक है, टेकिंग टू टी। अगर यहाँ दूध पीगा, दूध भाई सीधा चाय मतलब पानी है, पानी बस उठाएगा जग तो घगड़ागर पी जाएगा, लेकिन यहाँ पे चाय को पी सकते हैं, घगड़ागर चाय को नहीं पी सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टेक आराम आराम धीरे धीरे लेते हैं, एक बार पीएंगे तो उस कोने पर रखेंगे, एक बार पिएंगे तो उस कोने पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यू आर नॉट, पीना क्या होता है, टेकिंग होता है। तो यू आर नॉट टेकिंग टू टी हो जाएगा, टेकिंग टू टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे चलेंगे, अब सिंगल इंट्रोगेटिव की ओर चलेंगे, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव रूल की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे लास्ट में क्या है, ई है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में ई है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य ही होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसी सभी का हिंदी याद रखिएगा। अब इसमें थोड़ा अंतर क्या है, सिंगल डबल में क्या अंतर है, एक बार फिर से कल की वीडियो में समझाए थे, अब आज की वीडियो में भी समझ लो ताकि अच्छे से तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास में बने रहिएगा, ठीक है, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है फिर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिस सेंटेंस में या जिस वाक्य में शुरू में क्या शब्द लिखा रहता है, शुरू में क्या शब्द लिखा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। वही क्या होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जो शुरू में क्या शब्द लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे इसका रूल क्या बनने वाला है, यहाँ रूल देखिए, लेकिन उसकी अंग्रेजी है, पता हो रहा है, ठीक है। जो शुरू में क्या शब्द लिखा रहेगा लेकिन उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सोचो क्या लगा तो हम वाट लगाते हैं, तो वाट वहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। बल्कि जो शुरू में क्या शब्द लिखा रहता है ना, बल्कि उसकी अंग्रेजी क्या बनाते हैं, उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, बल्कि उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, मतलब सहायक क्रिया रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे समझना है इसे, तभी आएगा समझ में। तो यहाँ पे रूल से लिखेंगे, रूल होगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी पहले, हेल्पिंग वर्ब प्लस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट बाद नॉट होता है हमेशा, नहीं लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट, वहां लगाते रहते ना हेल्पिंग वर्ब के नॉट, लेकिन यहाँ पे सिंगल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद जाएगा नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है, बात ध्यान कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट अवस्था में, फर्स्ट फॉर्म में या फर्स्ट अवस्था में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड OW, ठीक है, अदर वर्ड, यहाँ पे प्लस का क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है भाई। यहाँ देखिए इसका एक क्या उदाहरण है, इसका एक रूल है, यहाँ पे उदाहरण देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए भाई, देखिए यहाँ पे इसका चलेंगे क्या, इस एग्जाम्पल चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा है, क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा है, यहाँ पे लिख दिए हैं, क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, देखो शुरू में क्या शब्द आ गया ना, तो इसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे बल्कि इसकी हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, शेर जंगल में दहाड़ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक भी मान सकते हो शेर, तो यहाँ पे सीधी सी बात, यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे इज जो लिखेंगे शुरू में, जो शुरू में लिखा जाएगा उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है। तो इज द लायन LION, ठीक है, इज द लायन
इज द लायन, नॉट नहीं रखेंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ दो। यहाँ पे इज द लायन, दहाड़ना क्या होता है, रोर होता है, ROAR, यहाँ पे रोरिंग हो जाएगा, ठीक है। रोरिंग कहाँ मचा रहा है, कहाँ दहाड़ रहा है, ठीक है। तो इज द लायन रोरिंग, रोरिंग यहाँ पे इन दी, कहाँ दहाड़ रहा है, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, 0.5 नंबर काट लिया जाता है, ठीक, एग्जाम में। तो यहाँ पे ध्यान करिए, ठीक है, कटने ना पाए एग्जाम में नंबर। दूसरा क्वेश्चन क्या बनने वाला है यहाँ पे, तुम्हारा भाई कपड़ा, सॉरी यहाँ पे क्या शब्द लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, शुरू में क्या लगा, क्या शब्द, तभी सिंगल इंटरव्यू बना जाएगा। क्या तुम्हारा भाई कपड़ा नहीं धो रहा है, नहीं धो रहा है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। क्या है पहले, अगला एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम्हारा भाई कपड़ा नहीं धो रहा है, तो क्या बनने वाला, पहले शुरू में क्या शब्द लगा है, तुम्हारा भाई। यहाँ कुछ लोग लेकिन जो है यहाँ घबरा जाते हैं कि भाई ये सिंगल मतलब ये एक वचन है कि बहुवचन है, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। तो कुछ लोग यहाँ तुरंत बहुवचन मान लेंगे, तुम्हारा यू भाई होता है बहुवचन, तुम्हारा एक ही वचन होता है, क्या तुम्हारा भाई, ठीक है। यहाँ तुम्हारा भाई यहाँ पे एक ही तो है, यहाँ पे कपड़ा धो रहा है, तो क्या तुम्हारा भाई यहाँ कपड़ा नहीं धो रहा है, तो यहाँ पे एक ही भाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक ही वचन आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो इज हो जाएगा। इज तुम्हारा भाई, इज योर मतलब तुम्हारा भाई सब्जेक्ट होगा, तुम्हारा भाई है, या तुम्हारी कुर्सी, या तुम्हारा टेबल, कुछ भी हो तो यहाँ उसके साथ में सब्जेक्ट ले लिया। जैसे मान तुम्हारा दादा हो, या तुम्हारी माता हो, या तुम्हारी बहन हो, तो योर सिस्टर, योर ग्रैंडफादर, योर ब्रदर, ठीक है, ये सारे इकट्ठा लेकर चलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इज योर ब्रदर, ठीक है, इज योर ब्रदर नॉट रखेंगे। अब धोना क्या होता है, वाश होता है, कहीं तेरे को अभी वाश कर दूंगा, ठीक है, वाश मतलब धो दूंगा, तो यही वो स्पेलिंग बनती है धोना का होता है वाश, WASH होती है, ठीक है, WASH वाश। तो इधर है ING फॉर्म जोड़ेगा, ING फॉर्म है, ठीक है, इसमें वॉशिंग हो जाएगा। वॉशिंग क्या कर रहा है, वॉशिंग, ठीक, कपड़े धो रहा है, तो इज योर ब्रदर नॉट वॉशिंग दी क्लोथ, यहाँ पे वॉशिंग दी क्लोथ मतलब क्लोथ है, क्योंकि जब कपड़ा कोई धोएगा ना, तो एक नहीं धोएगा, वो ढेर जाकर बल्टी में ढेर सारा लेकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉशिंग द क्लोथ से यहाँ पे ES लगाया जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, क्लोथ से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, अब डबल इंटरोगेटिव देख लीजिए, इसको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे हटा दे रहा है, ठीक, इसके साथ ले लेना अपना, यहाँ पे हटा दे रहा है इसे। यहाँ पे देखिए डबल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव होगा डबल एग्जाम्पल। यहाँ देखिए डबल इंटरोगेटिव रूल, DOUBLE, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम बार बार नहीं लिखेंगे, यहीं पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अपना समझ लेना। तो इसका मतलब भी होता है क्या, प्रश्नवाचक वाक्य शब्द यहाँ नहीं लिखेंगे, इस प्रश्नवाचक वाक्य शब्द, ठीक है। यहाँ सेंटेंस है, सेंटेंस में से ही होता है वाक्य, और इंट्रोगेटिव में से होता है क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। आप समझ लीजिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आज भी देखो दोबारा हम रिवीजन कर दे रहे हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। फिलहाल तो हम पिछले वीडियो पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पूरा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव के बारे में पूरी तरह अच्छी तरह से बता दिए हैं, समझा भी दिए हैं, लेकिन इसमें भी बता दे रहे हैं, जो बच्चे यहाँ डायरेक्ट आ गए होंगे, ठीक है, इससे वॉच कर रहे हैं, तो इसमें से भी समझ लेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में या जिन सेंटेंस में बीच में क्यों शब्द लगा होता है, क्यों या कब कहाँ कैसे, ये शब्द जहाँ पे पुटअप होते हैं शब्दों के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसकी अंग्रेजी यहाँ पे जो यहाँ पे बीच में आएगा उसकी अंग्रेजी बनाएंगे नहीं, कि वहाँ पे सिंगल में क्या बताएगा कि जो शुरू में शब्द लगा रहता है क्या शब्द, उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब की जाएगी। लेकिन यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव में अगर बीच में क्यों शब्द दिखेगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो ये डबल इंटरोगेटिव है, उसका पहले अंग्रेजी बनाएंगे, जो बीच
में एक क्वेश्चन मार्क करेगा ना जो पूछेगा, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो भाई, ठीक है, तो कहाँ ही क्या है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तुम खाना क्यों खाते हो, तो क्यों ही क्या है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, मतलब है क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड समझते हो ना, प्रश्नवाचक शब्द वही उठाकर पहले लिखना है, ठीक है, इसका रूल वही बनेगा, ठीक, जो रूल अच्छे से याद कर लेगा किसी भी, अगर चाहे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का याद कर ले, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का याद कर लेगा, पूरा सभी का रूल, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, सिंगल का, डबल का, वो समझ लो झंडा गाड़ देगा 100% जहां पे आएगा वो पूरा सेंटेंस कर देगा, और पूरा रूल भी अच्छे से बता देगा, रूल के अकॉर्डिंग भी जो है सेंटेंस गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका रूल क्या बनने वाला है, यहाँ पे रूल RULE, रूल मतलब होता है नियम, कल भी बता दिए, ठीक है, रूल मतलब होता है नियम होता है, और जो स्ट्रक्चर दिए ना भाई, स्ट्रक्चर होता है उसका ढांचा, मतलब नियम को, नियम क्या है, और नियम का मतलब जो नियम रहेगा उसका कैसे ढांचा बनाएगा, तो इसे दूसरी भाषा में कहा जाता है इसका ढांचा कैसे है, उसका नियम का, तो इसे दूसरी भाषा में स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं भैया ढांचा कहाँ से आ गया भाई, इसे कहा मूर्ति बना रहे हैं ढांचा आ गया, ठीक है, तो इसे नहीं कहा जा सकता, मतलब ये जो है नियम को भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या रूल में, पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में पूरा लिख दे रहे हैं, QUESTION, क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस का क्या होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एमआर होती है, ठीक, हेल्पिंग यहाँ पे इज एमआर होगी, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस का सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट बाद क्या होगा, नॉट होगा, हमेशा सिंगल में डबल में सब्जेक्ट बाद ही नॉट जाएगा, ठीक है, अफर्मेटिव में नॉट होता ही नहीं है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और सिंगल डबल में नहीं करते हैं, सब्जेक्ट बाद करते हैं नॉट का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यहाँ पे एमवी मतलब मेन वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट इसे आपकी बात अवस्था ही दे रहे हैं, अपना इसकी हिंदी भी याद रखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट अवस्था में, फर्स्ट अवस्था में आईएनजी, ठीक है, आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड प्लस का क्वेश्चन मार्क, यहीं से ये तुम्हारा इतना रूल है, ठीक है, इस रूल को अच्छे से समझना है, ठीक है, और याद करना है, बस खाली एक में दिमाग लगाना है, और बाकी सब में ही इसी प्रकार है, ठीक है, आ जाएगा कि कहीं से गलत होने वाला नहीं सेंटेंस है, ठीक है। अब तुम्हें जब रूल मालूम हो गए, पहचान मालूम हो गया, सब मालूम हो गया है, ठीक है, तो कहाँ से गलती होगा, ठीक, बताइए। तो यहाँ पे आगे चलते हैं इसका एग्जाम्पल में, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल समझना है इसका, पहला एग्जाम्पल क्या है कि कुत्ते कुत्ते रात में कुत्ते रात में कुत्ते रात में क्यों कुत्ते रात में क्यों भौंकते हैं, सॉरी, यहाँ पे प्रेजेंट में चले जाएंगे, ते लगा देंगे, तो कुत्ते रात में क्यों भौंक रहे हैं, ठीक है, कुत्ते रात में क्यों भौंक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्यों, ये ही क्या है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यही डबल इंटरोगेटिव क्या है, डबल इसे क्वेश्चन वर्ड है, यही क्वेश्चन वर्ड है, पहले इसी का अंग्रेजी बनाया जाएगा, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, ठीक है, यहाँ पे इसे बोलते हैं वाई, ठीक है, तो WHY, तो यहाँ पे WHY हो गया, ठीक है। अब देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, कुत्ते कह रहा है, ना कि कुत्ता कह रहा है, कुत्ता एक वचन होता है, सिंगुलर भी आता है, और कुत्ते ढेर सारा है, ढेर सारे भौंक रहे हैं रात में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन हो जाएगी, तो यहाँ बताया गया क्वेश्चन वर्ड यही रहा है। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब में क्या जमार आती है, तो ये जमार बहुवचन है, तो यहाँ पे आर हो जाएगी, आर, फिर सब्जेक्ट कुत्ते हैं तो यहाँ डॉग्स हो जाएगा, द डॉग्स, DOGS, दी डॉग्स, ठीक है, कुत्ते ढेर सारे हैं तो वाई आर दी डॉग्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी होगा, डॉग्स कुत्ता ही है, जो शुरू में होगा कुत्ता और सब्जेक्ट होता है। फिर कह रहा नॉट, नॉट है, नॉट नहीं है, जब नहीं होता नहीं रखते हैं, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एनजी, मेन वर्ब क्या है, भौंकना, ना है ना तो ना नहीं निकलता है, वही मेन वर्ब कहलाता है। तो यहाँ भौंकना क्या होगा, भौंकना के बार्क होता है, ठीक है, बार्क, BARK, तो बार्किंग हो जाएगा, ठीक है, बार्किंग। वाई आर द डॉग्स बार्किंग, भौंकना बार्किंग। अब कब बार्किंग कर रहा है, कब भौंक रहा है, रात में भौंक रहा है, ठीक है, तो वही तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन दी बार्किंग इन दी नाइट, रात में भौंक रहा है, तो NIGHT क्वेश्चन मार्क। तो वाई आर द डॉग्स बार्किंग इन दी नाइट, ठीक है। अब इसका इसका एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, फिर वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दे दें इसमें, नहीं रखते हैं यहाँ पे मोहन नहीं, मोहन रखो यहाँ पे, वे, मोहन, 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 नहीं, मोहन र
वे अपना वे अपना वे अपना खेत क्यों क्यों नहीं क्यों नहीं जोतता क्यों नहीं जोतता है। वे अपना खेत क्यों नहीं जोतता है। ठीक है, तो इसका क्या बनाएंगे, देखो इसकी पहले अंग्रेजी बनाएंगे। ठीक है, इसकी अंग्रेजी क्या क्यों कह रहा है, तो भाई हो जाएगा यहाँ पे भाई। ठीक है, भाई बात क्या बहुवचन हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, तो भाई दे क्या है बहुवचन है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। तो भाई आर, अब सब्जेक्ट क्या है दे है, तो यहाँ पे दे रख दो। दे मीन्स वे होता है, इसे सही से बना देते हैं ताकि तुम कुछ लोगों नहीं समझ में आए क्या लिखा हुआ है ये दे। ठीक है, वाई आर दे, अब सब्जेक्ट बाद नॉट है, नॉट लगा देंगे। ठीक है, नॉट लगा देंगे, नॉट है। ठीक है, नहीं समझने की एच है, नॉट है। अब नॉट के बाद क्या, तो मेन वर्ब के यहाँ जूतता लिख देते हैं क्या बार बार। ठीक है, यहाँ पे होगा जूत रहा है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जा रहे हैं। वे अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य वाई आर दे नॉट, जोतना क्या होता है प्लाऊ होता है, PLOUGH प्लाउंगिंग हो जाएगा। किसका खेत जोत रहा है, वो अपना खेत जोत रहा है। और अपने के लिए ध्यान दो, देखो यहाँ पे दे अपने के लिए 6-7 तरीका लिखा है, अपने के लिए बदल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अपने के लिए वह आता तो हिज का प्रयोग करते हैं, अगर अपने के लिए यहाँ पे हम आता तो अवर का प्रयोग होता। ठीक है, अगर यहाँ पे अपने के लिए तुम होता तो योर का प्रयोग होता। ठीक है, अपने के लिए अगर यहाँ पे मैं होता तो माई का प्रयोग होता वहां पे। ठीक है, ये अपने के लिए क्या है वे है, तो अपने के लिए वे के साथ क्या प्रयोग करेंगे, दियर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो क्या प्रयोग करेंगे, दियर फील्ड हो जाएगा, लॉन्गिंग दियर। पिछले वीडियो में इसे पूरा नियम लिखा दिए हैं, इसे याद कर लो, कहीं से भी आएगा तो यहाँ पे इसका छक्का छुड़ा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे दियर फील्ड यहाँ से देखा लो, मतलब खेत का फील्ड FIELD। ठीक है, खेत का होता है फील्ड FIELD। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे ये वीडियो यहीं से खत्म होगा। ठीक है, हेलो, जो अच्छे से इसे समझ लेना है, तो इतना जो समझ लेगा वो समझ लो उनको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये आज वीडियो खत्म हो गया। ठीक है, ये इस पार्ट कितना था, ये पार्ट दूसरा है। ठीक है, यहाँ लिखे नहीं है, इसमें पार्ट नंबर 2 नहीं लिखे हैं। ठीक है, पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं वो जाकर पिछला वीडियो हमारा वो वॉच करें। ठीक है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, पूरी बेहतरीन तरीके से। और ये क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 को जो है अच्छे से कोशिश हमारी जारी था कि हम अच्छे से पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अपना समझ लेना, एक एक पॉइंट, एक एक रूल, एक एक नियम पूरा बता दिए विस्तार से। ठीक है, अब इससे बाहर आने वाला प्रश्न है ही नहीं। ठीक है, इससे बाहर आने वाला रूल भी नहीं है। ठीक है, ये रूल एकदम सटीक लिख दिए हैं, सटीक रूल, जो किताबों में भी कहीं कहीं देखो इस तरह से किताबों में भी नहीं मिलता है रूल। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे पार्ट 2 में खत्म करते हैं। अब चलेंगे कल जो है पार्ट 3 चलेगा। अब मैं इसका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, तो कल जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलेगा। ठीक है, तीसरा चलेगा, तो चौथे में इसका पार्ट खत्म करेंगे। ठीक है, जय हिंद।